Hello students, welcome again to my channel Savita English Classes. In this video we will do part number 2 of lesson number 2 for class 7th and name of the topic is the gift of a chapels. फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि जो बच्चे हैं वो इन्जॉय कर रहे हैं और जो कैट है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, अपने आप में अपने अपने डिफरेंट जो व्यूज़ हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो कहाँ जाते हैं, जो लास्ट में एक साउंड की बात हमने की थी, क्रीचिंग साउंड आ रही है और वो साउंड कहाँ से आ रही है, विंडो में से आ रही है। तो अब जो मृदु है वो क्या करती है, अब उस साउंड को ऑब्ज़र्व करना चाहती है कि ये साउंड कहाँ से आ रही है। अब वो आकर क्या करती है, वो विंडो में से झांकती है। अब विंडो में से सबसे पहले है मृदु झांकती है और जो वहाँ पे क्या ऑब्ज़र्व करती है कि जो लल्ली है वो बैठी हुई है बहुत ही थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर, जो म्यूज़िक टीचर के साथ बैठी हुई है और उसने जो वॉयलिन है वो पकड़ रखी है, बहुत ही भद्दे तरीके से वॉयलिन को जो है पकड़ रखा है और उसकी जो स्टिक है जिससे वो वॉयलिन बजाती है उसको भी पकड़ने का तरीका ठीक नहीं है। उसकी जो एल्बो हैं वो बाहर निकली हुई हैं, उसकी जो आँखें हैं वो बिल्कुल कंसंट्रेशन से घूर रही हैं। जो है उसके सामने जो बैठा हुआ है वो कौन है, विंडो के बिल्कुल बैक लगाकर विंडो के पास में बैठा हुआ है एक बोनी फिगर, मीन्स उसकी हड्डियां ही सिर्फ दिखाई दे रही हैं और वो म्यूजिक मास्टर है। उसका जो हेड है वो बिल्कुल गंजा है, बाल्ड BLD बाल्ड गंजा होता है और उसके जो कुछ बाल हैं उसने ऑयल लगाकर अपनी जो पीछे एक ऐसा ओल्ड फैशन टफ्ट बनाई हुई है, एक पुराने तरीके से उनको बांधा हुआ है और वो उसके कानों के आसपास हैं। उसने गले में जो है वो गोल्ड चेन पहनी हुई है और वो चमक रही है उसकी गर्दन के अंदर और उसने हाथ में क्या पहना हुआ है, एक डायमंड रिंग पहनी हुई है जो चमक रही है। और वो क्या कर रही, मीन्स वो ऊपर नीचे, मीन्स अपने जब भी वो हैंड को कर रहे हैं, वॉयलिन को इधर उधर हो रहा है, वॉयलिन जब इधर उधर हो रही है तो वो डायमंड की रिंग जो है वो चमकती है। उसका जो पैर है वो उसकी जो गोल्ड बॉर्डर वाली जो धोती है उसने जो पहनी हुई है उसके किनारे से बाहर निकला हुआ है और उसका जो टो है, जो पंजा है, उसका जो पैर है वो भी फ्लोर के ऊपर है और उसको वो मीन्स बार बार वो उसको हिला रहा है। उसके बाद वो क्या करता है, जो म्यूजिक मास्टर है वो कुछ धुन सुनाता है, कुछ नोट्स को जो है वो प्ले करता है। लल्ली भी जो है वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में उसकी मीन्स वॉयलिन के ऊपर ट्राई करती है और क्या दिखाई देती है, हेल्पलेस दिखाई देती है कि उसे कुछ जैसे वो कर नहीं पा रही है उन सब चीज़ों को, और क्या है, अनहैप्पी है। जैसे जो वॉयलिन है वो क्या लगती है कि वो उसके हाथों में खुश नहीं है। तो डिफरेंस क्या है, क्या यहाँ कह रहा है कि व्हाट ए डिफरेंस। तो जो म्यूजिक मास्टर है उसके जो नोट्स हैं वो फ्लोट अप दिखाई दे रहे हैं, ऊपर आते जाते दिखाई दे रहे हैं, वो जो ट्रैक से हैं वो उतर रहे हैं। इट मीन्स जो म्यूजिक टीचर गा रहा है उसको जो है लल्ली जो है वो अच्छे से पकड़ नहीं पा रही है। वो किस तरह से, उसका जो म्यूजिक है वो किस तरह से दिखाई दे रहा है, जैसे जो है ट्रेन की पटरी से बिल्कुल जो है उसका पहिया बार बार उतर रहा हो और उसकी आवाज़ जिस जैसे आती हो उस तरह से उसकी वॉयलिन की आवाज़ें आ रही है। रवि इस तरह से इन चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। जो मृदु है वो मीन्स क्या स्टेयर करती है, मीन्स एक बहुत ही अपने जो हैंड को एफर्टलेसली जो वॉयलिन के ऊपर जो मूव कर रही है उसको ऑब्जर्व कर रही है। मृदु बार बार जो है लाली को ही ऑब्जर्व कर रही है। जो उसका म्यूजिक है वो डीरेलिंग है, मीन्स वो उनको इरिटेट कर रहा है, वो अच्छे से समझ नहीं पा रही है कि लल्ली क्या बजा रही है। तो उसके बाद क्या है, गेट की साइड से एक आवाज़ आती है, बाहर की साइड से अम्मा अम्मा एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ किसकी है, वहाँ पे एक बैगर आता है डेली रूटीन में 1 वीक से और वो ट्राई कर रहा है, मीन्स कॉल कर रहा है अम्मा को बाहर वेरेंडा की साइड से और उसे क्या चाहिए, वो एल्म्स के लिए, भीख मांगने के लिए पुकार रहा है। और वहाँ पे जो अम्मा है उनकी, जो उनकी मदर है वो वहाँ चैटिंग कर रही हैं, बातें कर रही हैं,
तापी के साथ बातें कर रही हैं, मीन्स उनकी ग्रैंड मदर के साथ बातें कर रही हैं। और वहाँ पे जो है वो मोस्टली आ रहा है पास्ट वीक से, मीन्स पिछले हफ्ता से वो बैगर जो है वहाँ पे आ रहा है। वहाँ से चीज़ों को लेने के लिए, खाने का सामान लेने के लिए वहाँ आता है। तो अब तापी क्या कहती है कि अब उसको बहुत दिन हो गए हैं आते हुए और अब उसको दूसरा घर देख लेना चाहिए। तापी इस प्रकार जो है एक्सप्लेन करती है, पाती एक्सप्लेन करती है तापी को। तो मृदु और जो मीना हैं वो फॉलो करते हैं रवि को आउट, मीन्स वो भी बाहर जाते हैं। मृदु और मीना भी रवि के साथ बाहर जाते हैं और जो बैगर है वो ऑलरेडी गार्डन में पहुंच चुका है, ये बताने के लिए कि भाई आपको हमारी माता कुछ नहीं देने वाली है। लेकिन उस समय तक जो भिखारी है वो गार्डन में पहुंच जाता है और क्या करता है, अपने आप को मतलब आराम करने के लिए वहाँ पे एक जो क्लोथ्स हैं उसको नीम की ट्री के नीचे स्प्रेड करता है और वो सोचता है कि यहाँ पे वह आराम कर लेगा। इसके बाद क्या होता है, जब वो लीन होता है, झुकता है वहाँ पे अपने आप को स्नूज़ करने के लिए, मीन्स आराम करने के लिए, तो और वो वहाँ पे बैठकर वेट करना चाहता है उसके लिए ALMS ALMS मीन्स भीख के लिए, कि वो कुछ लेकर आएंगे खाने के लिए और वो नीम के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ खाएगा और आराम करेगा। तो उससे पहले कि वो आराम करे, उससे पहले ही रवि उसको बहुत ही तेज़ आवाज़ में कहता है कि यहाँ से चले जाइए। मेरी पाती ने क्या कहा है कि अब समय आ गया है कि आप भिक्षा के लिए किसी दूसरे घर को देख लें। इसके बाद जो है क्या होता है कि बैगर की जो आईज़ हैं वो खुली की खुली रह जाती हैं और वो बहुत ही हैरान हो जाता है और वह उन बच्चों की साइड देखता है और वह क्या सोचता है कि क्योंकि वो बहुत दिन से उस घर की लेडीज़ को देख रहा है और वो लेडीज़ जो हैं वो क्या हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हैं, बहुत ही अच्छे से बिहेव करने वाली हैं। तो वो क्या कहता है कि इस घर की जो औरतें हैं वो काइंड सोल्स हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं, वो ऐसा नहीं कर सकती, ऐसे शब्द वो नहीं बोल सकती। तो वो क्या कह रहा है कि वो जब से मीन्स वो बहुत ही जनरस हैं, उदार हैं, होल वीक उनके साथ उन्होंने मेरे साथ ट्रीट किया है, मैं ऐसा बिलीव नहीं कर सकता। तो फिर से वो आवाज़ लगाता है, बच्चों की नहीं सुनता है, फिर से आवाज़ लगाता है, अम्मा अम्मा ओ अम्मा। इस तरह से आवाज़ जो है वो उसकी कराने वाली है, बहुत ही उदास है क्यों, और बट वो कमज़ोर नहीं है, आवाज़ आराम से बोल रहा है लेकिन आवाज़ में कमज़ोरी नहीं है। तो उसके बाद वो क्या करता है, वहाँ पे जो ब्लूमिंग जो उसका जो माउथ है, मीन्स उसका जो चेहरा है, वो ये नहीं कहता है, वो वेट कर रहा है सब चीज़ों की और वो सोचता है कि मुझे भिक्षा वहाँ से मिलेगी। और उसके जो रवि है उसको क्या बताना चाहता है कि भाई यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, किचन में ऐसा कुछ भी नहीं बचा हुआ है कि आपको दे दिया जाए। इस तरह से रुक्मणी की आवाज़ आती है और ही इज़ नॉट कम अगेन, और वो ये भी कह दिया जाता है उसे कि आप यहाँ पे दोबारा मत आना। और उसको यह आसानी से ये चीज़ें सुन जाती हैं, वो रुक्मणी जो है वो इतना तेज़ी से बोलती है कि ये सब चीज़ें उसे सुनाई दे जाती हैं। तो बच्चों को यह चीज़ें रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब वो उस कहाँ है, पेड़ के नीचे है, नीम ट्री के नीचे है। जो बैगर बैठा हुआ है वो आह भरता है, मीन्स उसे बहुत दुख होता है। वो कहता है कि मैं चला जाऊँगा, आई विल गो, मैं चला जाऊँगा। और वो ऐसे परेशान होकर इस तरह से कहता है, क्या कहता है, ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हियर अंडर, केवल मुझे इस जो पेड़ है इसके नीचे आराम करने दो, दोपहर में, बहुत दोपहर है, धूप है और वो सोचता है कि मैं बाहर जल जाऊंगा तो मैं यहाँ आराम कर लेता हूँ। सूर्य है वो बहुत गर्म है, बाहर जो है टार मीन्स जो रोड के ऊपर तारकोल जो है वो बहुत ज़्यादा जल रहा है, गर्म है। और जो मेरे फीट हैं, पैर हैं, वो क्या हैं, ऑलरेडी उनमें छाले पड़े हुए हैं। तो इस पे क्या है, मीन्स उसके जो पैर हैं वो स्ट्रेच करके दिखाता है, क्या दिखाता है कि उसके पैरों में जो हैं ब्लिस्टर्स हैं, छाले पड़े हुए हैं, उसके जो पैर हैं वो नंगे हैं।
तो इट मीन्स वो सोचता है कि भाई वो बच्चे क्या सोचते हैं, रवि क्या सोचता है कि इसके पास शायद पैसे नहीं हैं चप्पल्स ख़रीदने के लिए। मृदु जो है उसके मीन्स धीरे से बोलती है, किसके कान में, मीना और रवि के कान में कहती है मृदु की इसके पास पैसे नहीं हैं चप्पल ख़रीदने के लिए, मीन्स फुटवियर ख़रीदने के लिए, और इसको हमें एक ओल्ड पेयर हमारे घर में से देख कर दे देना चाहिए। मीन्स वो पूछती है कि क्या आपने देखे हैं आपके घर में कोई ओल्ड पेयर हो और हम इसको गिफ्ट कर सकें। तो रवि कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरे तो जो फिट हैं, मेरे तो फिट बहुत स्मॉल हैं और मेरे स्लीपर्स भी बहुत स्मॉल हैं, तो मेरे तो मैं दे नहीं सकता। और मृदु के और मीना के फुट भी बहुत स्मॉल हैं, वो भी मीन्स छोटे रहेंगे, वो भी हम उसे नहीं दे सकते। तो जो बैगर है वो क्या करता है, जो अपर क्लॉथ को टाइट करता है, मीन्स अपने जो और कपड़ा ऊपर से लिया हुआ है उसको बांधता है, अपनी धोती को टाइट करता है, अपनी आँखों को उठाता है और मीन्स फियरफुली, डर से कि रोड पे मुझे जाना है, और रोड क्या है, बहुत चमक रहा है और दोपहर है और सब कुछ तप रहा है। उसे न चाहिए, ही नीड समथिंग ऑन, उसे पैरों में पहनने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, मीना कहती है। मीना भी देखकर उसे, मृदु भी उसे देखकर उदास हो जाती है, मीना भी देखकर उसे उदास हो जाती है और उसकी आंखें फिल हो जाती हैं, बिग आईज जो हैं वो फिल हो जाती हैं। इट मीन्स उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि इट इज़ नॉट फेयर, ये फेयर नहीं है, ठीक नहीं है कि ये व्यक्ति जा रहा है और इसके पैर नंगे हैं और इसके पैर जल जाएंगे। तो रवि को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है, उससे इस तरह से साउंड निकालता है, कह रहा है कि मैं सोचता हूँ इसके बारे में कि भाई ये इट इज़ नॉट फेयर, अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो वो चला जाएगा और हम उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। 2 मिनट में वो क्या हो जाएगा, उस रोड पे चला जाएगा और क्या होगा, वो उसके जो फिट हैं वो फ्राई हो जाएंगे, उसके पैर जो हैं गरम जो है धूप में रोड के ऊपर फ्राई हो जाएंगे, मीन्स जल जाएंगे। उसे एक पेयर चप्पल चाहिए। तो हम वो अंदर जाते हैं घर के और सर्च आउट करते हैं और मीना को और मृदु को वो घर के अंदर पुश कर देता है, रवि जो है पुश कर देता है। अब वो स्टेप वाइज वो वरांडा में ढूंढ रहे हैं और एकदम से मृदु, देखो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट में पढ़ा था कि जब मृदु आती है तो उसे स्टार्टिंग में चप्पल सी दिखाई देती हैं और वो उनको ऑब्जर्व भी करना चाहती है, बट रवि जो है उसको ड्रैग करके बैकयार्ड में गार्डन में लेकर चला जाता है उस किटन को दिखाने के लिए। तो वही स्लीपर्स अब उसकी जो नज़र है वो ओल्ड लुकिंग जो चप्पल्स हैं उन्हीं के ऊपर जाती है मृदु की, और वो चप्पल जो हैं उन्हें फिट दिखाई देती हैं। उसे नोटिस करती है, वो वहाँ पहुँचती है और वो उनको उठाकर वो किसको देने की मन में कर लेती है कि ये जो चप्पल्स हैं ये हम इसको गिफ्ट कर देते हैं। और वो रवि से पूछती है उसके कान में विस्परिंग करके कि हुज आर दोज, ये स्लीपर्स किसके हैं। रवि टर्न करता है और उन स्लीपर्स के ऊपर देखता है, सेबी लुकिंग हैं लेकिन ओल्ड स्लीपर्स हैं और भद्दी दिखने वाली हैं, लेकिन वो मीन्स कहता है कि मुझे नहीं पता है, नोट करता है, अपनी गर्दन को हिलाता है कि ये किसकी हैं, लेकिन क्या सोचता है कि दीज आर जस्ट द राइट साइज़, ये नहीं पता है किसकी हैं, बट वो सोचता है कि ये राइट साइज़ है, यही चप्पल हमें दे देनी चाहिए। वो उनको पिक करता है, उठाता है और क्या करता है, मीनू और मृदु जो हैं वो फॉलोड हिम, उसको फॉलो करती हैं और कहाँ जाती हैं, नर्वसली उदास होकर बैक इनटू द गार्डन। अब वो गार्डन में चले जाते हैं, वापस घर आए, स्लीपर्स उठाए और वापस गार्डन में चले गए, किसके पास, उस भिखारी के पास। अब वो स्लीपर्स जो हैं वो किसको देने वाले हैं, उस भिखारी को। तो यही जो हमारे टॉपिक का जो नेम है, गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, यही चप्पल जो है वो भिखारी को गिफ्ट में दी जाती हैं, उपहार में दी जाती हैं। यहाँ पे रवि जो है बैगर को क्या कहता है कि आप इनको लीजिए, इन ड्रॉपिंग मीन्स उनको नीचे डालते हुए स्लीपर्स को भिखारी के सामने कहता है वियर इनको और डोंट कम बैक, दोबारा वापस मुड़ के कभी मत आना, चप्पल पहनो और जाओ। तो बैगर भी घूरता है उसको और बहुत ही जल्दी से वहाँ से अपने टावल को टाइट करके अपने कंधे पर डाल करके और वहाँ से मीन्स मटरिंग करते हुए ब्लेसिंग, आशीर्वाद देता है बच्चों को अच्छे और बहुत जल्दी वहाँ से चला जाता है। विद इन ए सिंगल मिनट, 1 मिनट में वो कहाँ पहुँच जाता है, कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट के उस गली के कोने में पहुँच जाता है।
जो म्यूज़िक मास्टर है, अब जो लाली की जो है वो म्यूज़िक मास्टर की क्लास ख़त्म हो गई है, अब म्यूज़िक मास्टर बाहर आने वाला है और वो स्लीपर्स हैं वो किसके हैं, अभी आपको पता लगेगा कि वो जो म्यूज़िक मास्टर आया हुआ है उसके वो स्लीपर्स हैं। वो घर से बाहर आता है और अनएप्रिसिएटिवली मीन्स किसी उनकी तारीफ़ ना ऐसे कर देखते हुए, मीन्स अच्छे से जो लुक है वो ग्लांस जो है वो ठीक नहीं है और वो उन बच्चों की साइड देख रहा है जो मार्बल से कंचों से खेल रहे हैं और अपनी चप्पल्स को सर्च आउट करता है। जब वो अपनी चप्पल्स को सर्च आउट करता है तो उसे नहीं मिलती हैं और वो लल्ली को बुलाता है कुछ मोमेंट्स के लिए और वो कहते हैं हरीड अप इट हिम टू हैव यू सीन माई चप्पल्स, और उससे पूछता है कि आपने मेरी चप्पल्स देखी हैं डियर, तो वो मीन्स वो मना कर देती है। इस पे रवि, मृदु और मीना जो हैं वो साइलेंटली वॉच हैं, धीरे मतलब बहुत आराम से चुपके से वो देख रहे हैं लाली को कि वो म्यूज़िक मास्टर की जो है स्लीपर्स को फाइंड आउट कर रही है, कॉर्नर में देख रही है वरांडा के। लेकिन जो म्यूज़िक मास्टर है वो क्या कर रहा है, वो भी अपने स्लीपर्स को ढूंढ रहा है, रेलिंग के आसपास देख रहे हैं, फ्लावर पॉट के आसपास देख रहे हैं और जो एरियाज़ है नियर बाई सभी जगह वो ढूंढ रहे हैं। और साथ साथ में म्यूज़िक मास्टर क्या कह रहा है कि उनकी जो ब्रांड है वो न्यू है और उनको मैंने कहाँ से ख़रीदा है, उनको मैंने माउंटेन रोड से ख़रीदा हुआ है। और उनका मीन्स इस तरह से कहते हुए कहता है कि उसकी जो कॉस्ट है वो होल मंथ की फ़ीस है, जो मैंने उनकी कॉस्ट दी है वो होल मंथ की फ़ीस जो है आपकी मैंने एज ए कॉस्ट दी है। तो इस प्रकार जो है जल्दी ही वहाँ पे लाली की जो मदर है वो वहाँ पे आ जाती हैं, रुक्मणी आ जाती है और वो बहुत ही निराश दिखाई देती है और पाती भी उसको फॉलो करते हुए आ जाती है और वो भी ढूंढती हैं कि कहाँ है रियल में, कि भाई जो स्लीपर्स हैं वो हमारे घर से कैसे स्टोलन हो सकती हैं, कैसे हम उसको कैसे समवन मीन्स कोई कैसे चुरा सकता है। वो भी वरांडा में सर्च आउट करती हैं और बहुत ही चिंतित हो जाती हैं। रुक्मणी कहती है जो है, रुक्मणी देखती है किसकी साइड, रवि, मृदु और मीना जो खेल रहे हैं पेड़ के नीचे उनकी साइड देखती है और बच्चों को कहती है कि हैव यू चिल्ड्रन, सी बिगेन ऑन देन सीइंग दे वर, और उनकी साइड देखकर क्या कहती है, बहुत ही उत्सुकता से देखती है और बहुत धीरे धीरे उनके पास जाती है और उनसे पूछती है कि भाई आपने स्लीपर्स देखे हैं नहीं देखे हैं। तो वो क्या करते हैं, मीन्स वो मना कर देते हैं और एक बहुत ही शार्प वी शेड लाइन जो फॉर्म बिटवीन हर आई, मीन्स एक वी शेप की लाइन जो है फोरहेड पे, मीन्स वो ऐसे डिनाई सी कर देते हैं और लाइनिंग सी आती हैं उनके फोरहेड के अंदर। और रुक्मणी क्या सोचती है, इस पे रुक्मणी बहुत गुस्सा हो जाती है और मृदु जो है वो कांपने लग जाती है कि भाई उससे इतना बर्दाश्त नहीं होता कि कोई इतना गुस्सा करे। और वो क्या सोचती है कि मैं बता देती हूँ कि भाई वो स्लीपर्स कहाँ गए। वो क्या सोचती है कि अगर इसने उस भिखारी को देखा होता, अगर रुक्मणी ने भिखारी को देखा होता तो यह इतना गुस्सा नहीं करती। वो कहती है कि सी वुडंट बी सो अपसेट, इतनी अपसेट नहीं होती इफ़ यू न्यू अबाउट द पुअर बैगर, अगर वो पुअर बैगर के बारे में जानती और उसके जो पैर जो जले हुए थे, ब्लिस्टर्स जो हुए थे, अगर वो उनको देखती। गहरी सांस लेते हुए रुक्मणी जो है उसको कहती है कि देर वॉज ए बैगर, यहाँ एक भिखारी आया था। तो वो क्या कहती है, पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, कि यहाँ पे जो भिखारी आया था उसके जो पैर थे वो जल रहे थे। सो सैड रुक्मणी मीन्स ऐसे बहुत तेज़ी से चिल्लाकर कहती है, दुख भरी आवाज़ में कहती है, टर्निंग टू द रवि की साइड मुड़कर। तो वो कहता है वो क्या है, वो बता देते हैं कि यहाँ पे जो भिखारी आया है उसको वो स्लीपर्स हमने दे दिए हैं। लेकिन वो क्या है कि वो जो स्लीपर्स हैं वो किसके हैं, वो जब रुक्मणी उनको बताती है कि आपने तो दे दिए हैं बट वो जो स्लीपर्स हैं वो म्यूजिक मास्टर के हैं और जो ओल्ड बैगर को आपने दे दिए हैं। वो पाती कहती है कि मीन्स आजकल के बच्चे क्या हैं कि भाई जो अपने से बड़ों से पूछे बिना ही अपने इस तरह के डिसीजंस ले सकते हैं, ले लेते हैं। तो फिर इस पे वो क्या कहते हैं कि अम्मा आप ही कहते हो कि करण एक ऐसा महान दानी था जो हर कोई वस्तु किसी को भी दे देता था, अपने गोल्ड ईयरिंग दे देता था, हमने तो स्लीपर्स ही दिए हैं ओनली। और वो बहुत ही काइंड था, दयालु था और उदार था। तो उस पर उसकी मम्मी क्या कहती है, मूर्ख,
जो करण दानी जो था वो तो हमेशा अपनी चीज़ों को लोगों को देता था, किसी दूसरे की चीज़ों को दान नहीं करता था। ही ओनली गेव अवे हिज ओन, मीन्स वह अपनी खुद की चीज़ों को ही दान करता था। ये नहीं है कि म्यूजिक मास्टर के स्लीपर्स को उठाकर हम दे देंगे, वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, आपने किसी और की प्रॉपर्टी को दान कर दिया है। लेकिन रवि क्या कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि वही जो चप्पल्स हैं वो उसको फिट आ रही थी, अब मेरे स्लीपर्स तो उसको फिट कैसे आ सकते हैं। अब रवि क्या कहता है, रवि जो मीन्स रवि सैड रुक्मणी को कहता है वेरी एंग्री नाउ, अभी भी वो बहुत गुस्सा है। और क्या कहती है, गो इनसाइड दिस मिनट, अभी आप घर के अंदर चलो, और मीन्स उसको अंदर जाने के लिए बोल देती है। वो जल्दी से अंदर जाती है घर के, और वह किसके, मीन्स गोपू मामा के जो स्लीपर्स हैं, न्यू स्लीपर्स हैं, हार्डली वोन, मीन्स हो सकता है उसने एक बार मुश्किल से पहने होंगे, और वो न्यू चप्पल्स जो हैं वो उसको दे देती है, किसको, म्यूजिक मास्टर को दे देती है। और क्या कहती है कि कृपया करके आप ये पहन लीजिए, और आई एम सो सॉरी, और वह उससे माफ़ी भी मांगती है। और क्या कहती है, माई सन हैज़ बीन वेरी नोटी, मेरा जो बेटा है वो बहुत ही नटखट है। और जो म्यूजिक मास्टर की जो आइज़ हैं वो लिटअप होती हैं, मीन्स अपनी आँखों को, पलकों को झपकता है। और ही पुट देम ऑन, वो उनको पहन लेता है, ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, और ज़्यादा खुश भी नहीं दिखाई देता है। उसके बाद क्या कहता है, वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। और क्या कहता है पहन के कि हो सकता है कि जो आजकल बच्चे हैं वो बड़ों के लिए रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इस तरह से मीन्स वो उसको कहानियाँ सुनाने लग जाता है, हनुमान किस तरह से हैं जो आज्ञा का पालन करते हैं, राम कैसे हैं, मीन्स इस तरह से जैसे करण की कहानी सुनाई गई है उससे वैसे ही हनुमान और राम के बारे में उनको बताया जाता है। तो जो रुक्मणी है उसकी जो आईज़ हैं वो फ्लैश होती हैं, मीन्स वो अपनी आँखों को, अपनी पलकों को जो है टिमटिमाती है। और इससे क्या, सी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, कि वो नहीं चाहती है कि एक मंकी उसके बेटे को बुलाया जाए, इवन ए होली मंकी, कि एक हनुमान की तरह से, उसका जो हनुमान का जो कंपैरिजन है वो एक मंकी की तरह से करती है, और उसका कंपैरिजन वो रवि से होता है, तो वो भी नहीं चाहती है कि उसके बेटे का कंपैरिजन एक मंकी से हो। वो स्टिफ खड़ी हो जाती है, स्ट्रेट खड़ी हो जाती है फ्रंट डोर पे, और वो क्या है कि इट वॉज क्लियर कि सी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, वो चाहती है कि अब वो जल्दी से यहाँ से चला जाए, और वो कोई भी शब्द उससे सुनना नहीं चाहती है। अब क्या होता है कि वैन ही हैड क्लेटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल्स, मीन्स वो अपने नए स्लीपर्स जो हैं वो पहन के चल पड़ता है। सी सैड मृदु क्या कहती है, कम इन एंड हैव सम टिफ़िन, भाई आप अंदर आइए और कुछ खा लीजिए। मीन्स ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, आप बच्चों ने इस तरह से कैसे सोचा, किस तरह से आपने ये सब चीज़ें सोची। Honestly, how do you children think of such thing? थैंक गॉड यू गोपू मामा, मीन्स थैंक गॉड, वो भगवान का धन्यवाद करती है कि गोपू मामा ने, मीन्स यहाँ पे गोपू मामा के स्लीपर्स थे और हम उसको दे पाए। सी वॉक टुवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, वो मीना और मृदु के साथ क्या है, किचन की साइड जाती है। सी सडनली बिगेन टू लाफ, और वह जल्दी जब वो मृदु और मीना के साथ किचन की साइड जाती है तो वो हंसना शुरू कर देती है। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच ए हर्री टू throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. What's your mama going to say? और लास्ट में क्या कहती है कि आपके मामा मुझे क्या कहेंगे जब शाम को आएंगे, कि when I tell him, जब मैं उसको बताऊंगी क्या, I gave his chappals to the music master, कि मैंने आपकी जो चप्पल हैं, आपके जो फुटवियर हैं, जो स्लीपर्स हैं, वो मैंने म्यूजिक मास्टर को दे दिए हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा टॉपिक है गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, मीन्स जो म्यूजिक मास्टर की स्लीपर्स हैं वो बैगर को दे दी जाती हैं, रवि जो है उसको एज ए गिफ्ट दे देता है। तो यहाँ से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जब भी हम कुछ भी गिफ्ट देते हैं तो हमें अपने से एल्डर्स से सजेस्ट करना चाहिए, हमें अपने से बड़ों से अवश्य पूछना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, नाउ यू रीड इट एंड आफ्टर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो आई होप you will share
subscribe and like my channel. Thank you.